नमस्कार। सपनेर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं एस एस पांडे। आप देख रहे हैं सपनेर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार की ओर। विद्युत विभाग उपखंड मछली शहर 3311 केवीए के अंतर्गत कार्य कर रहे संविदा कर्मचारियों की समस्याएं दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। विद्युत कर्मचारियों के सामने नई समस्या अब उत्पन्न हो गई है। विद्युत विभाग के ठेकेदारों ने हाथ खड़ा करते हुए कहा कि मेरा टेंडर खत्म हो गया है। इन्हीं तमाम समस्याओं को लेकर एक बार फिर संविदा कर्मियों ने एकजुट होकर अपनी मांगों को लेकर लामबंद हो गए, लेकिन एसडीओ मछली शहर अमर सिंह पटेल की सूझबूझ के कारण कर्मियों ने उनकी बात स्वीकार कर लिया। सबकी नजर से बातचीत के दौरान एसडीओ ने कहा कि संविदा कर्मचारी जैसे कार्य कर रहे थे उसी तरीके से अपना कार्य करते रहें, उनकी सभी समस्याओं का समाधान शीघ्र करा दिया जाएगा। एसडीओ के आश्वासन के बाद संविदा कर्मचारियों ने एसडीओ को मिठाई खिलाकर आभार प्रकट किया। इस मौके पर विद्युत विभाग के संविदा कर्मचारी अखिलेश तिवारी ने कहा कि एसडीओ अच्छा अधिकारी हैं। हम लोगों को भरोसा है कि एसडीओ हम लोगों के हित के लिए कोई ठोस कदम उठाएंगे। यूनियन के जिला पदाधिकारी संजय यादव ने कहा कि वास्तव में संविदा कर्मचारियों के सामने वेतन न मिलने से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। मछली शहर से सर्वेश तिवारी की खास रिपोर्ट। संविदा कर्मचारियों की समस्याएं कम नहीं हो रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। कभी टेंडर का बहाना, कभी वेतन का बहाना, जबकि ये संविदा कर्मचारी अपनी जान को जोखिम में डाल करके और क्षेत्र में बिजली का कार्य करते हैं। लेकिन अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत के कारण आज ये संविदा कर्मचारी पिस रहे हैं और कई महीनों का वेतन भी इनका रुका हुआ है, जिससे कि इनके परिवार का खर्चा चलना मुश्किल हो गया है। इसी संबंध में आइए हम बात करते हैं संजय यादव, जो आप यूनियन के अध्यक्ष भी हैं। आइए आपसे बात करते हैं कि आप लोगों की मांग क्या है। हमारे यहाँ जो केंद्र परिचालन एवं अनुरक्षण का काम करते हैं, लाइन अनुरक्षण का, वो सब का टेंडर जो है वाया एजेंसी के माध्यम से हमारे विभाग में होता है। वो टेंडर जो है 21 मार्च को समाप्त हो गया है और इन लोगों का जो वेतन का भुगतान है, वो वेतन का भुगतान मछली शहर उप केंद्र के कर्मचारियों का 31 दिसंबर तक का हुआ है और यहाँ पे सुजानगंज, करतौरा, जंघई और मुंगरा बादशाहपुर, सतहरिया, इन सब उपकेंद्रों के कर्मचारियों का वेतन का भुगतान जो है आपका 30 नवंबर तक का हुआ है। पिछले माह होली से पूर्व अधीक्षण अभियंता के बीच संगठन की वार्ता हुई थी, जिसमें ये कहा गया था कि इनका जो वेतन का भुगतान है होली से पूर्व 2 माह का करा दिया जाएगा और होली के बाद बाकी जो वेतन का भुगतान है अप्रैल माह में करा दिया जाएगा। लेकिन एक आध दो ठेकेदार को छोड़कर बाकी लोग इनका जो वेतन का भुगतान है वो 2 महीना का ना करके होली से पूर्व केवल 1 महीने का किए और अब 31 दिसंबर को टेंडर समाप्त हो गया। सिस्टम होता है, एक टेंडर समाप्त होता है उसको इंक्रीज किया जाता है, तो प्रोसेस में ला देना चाहिए और कोई इंक्रीज कर देना चाहिए और इनको जो भी ठेकेदार है या जो भी अधिकारी वो कह दें कि भाई आप लोग काम करिए और इसकी जो भी जिम्मेदारी होगी हम आपका जो भी भुगतान होगा हम जो जिसका भी टेंडर बढ़ेगा उसके थ्रू सारी चीज़ें दिलवाएंगे। अब उसके लिए ये लोग आनाकानी कर रहे हैं, कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं है। तो एक कर्मचारी जो को इससे परमिशन लेके और खंड अधिकारी और शासकीय अभियंता मछली शहर को ये लोग पत्र निर्गत करके कार्य बहिष्कार किए हैं। लेकिन जनता की सुविधा को देखते हुए इन्होंने उपकेंद्र परिचालन का बहिष्कार नहीं किया है। सब स्टेशन को इन लोगों ने चालू रखा है, लेकिन अपनी जो उचित मांग है उसके लिए ये लोग कार्य बहिष्कार कर सब स्टेशन पे शांति से बैठे हैं। कोई धरना प्रदर्शन, कोई आंदोलन वैसा नहीं कर रहे हैं। इन लोगों की ये मांग है कि हम लोगों का टेंडर बढ़ाया जाए, आगे से फिर हम काम करें, हम लोगों को कुछ लिखित में दिया जाए कि हम लोग काम करें, हमारे साथ कोई दुर्घटना है उसकी जिम्मेदारी लोग जो है एक्सीएन साहब को जो है एसडीएम साहब को देकर 8 तारीख से लगातार कार्य बहिष्कार कर रहे हैं मछली शहर। इसके पहले आप सब आए थे, यहाँ पे समझौता बार बार होता है लेकिन जो है उसका पालन अक्षर से कभी नहीं होता है। हम लोग जो है दिन रात जो है ड्यूटी करते हैं, इसके बाद जो है हम लोगों को जो है वेतन के नाम पे जो मिलता है उसमें कमीशन बाजी होता है। कमीशन जो है ठेकेदार दे ऊपर करते हैं, कमीशन दिया जाता है, तब हमारा बिल पास होता है। अब समस्या है 31 तारीख को 31 जो है मार्च को टेंडर समाप्त हो गया है, आज तक टेंडर की प्रक्रिया नहीं बढ़ाई गई। अब बताइए, हम लोग जो है हवा में काम कर रहे हैं, न तो अधिकारी जो है लिख के देने के लिए तैयार हैं,
कि हम किसके अंडर में काम कर रहे हैं। हमने एसडीओ साहब से बात किया, लेकिन जो है कोई जो है अधिकारी तैयार नहीं है लिख के देने के लिए। हम लोग जो है बाध्य हैं। हमने आज जो है एसडीएम महोदय से जो है परमिशन के लिए जो है एप्लीकेशन दिया था, लेकिन एसडीएम महोदय लगता है दबाव के कारण उन्होंने कहा कि आप लिख के दे दिए 1 दिन का परमिशन। हम कहे हम लोगों का जो है ऐसा नहीं है, हम लोगों को जब तक जो है पैसा नहीं मिलेगा, हमको जो है लिखित आश्वासन नहीं मिलेगा, हम लोग जो है कार्य बहिष्कार लगातार जारी रहे, इसमें किसी प्रकार जो है ढिलाई नहीं बरतेंगे। और आने वाले समय में जो है अगर हम लोगों की मांग नहीं मानी जाए कि भयंकर स्थिति पैदा होगी, इसके लिए शासन प्रशासन जिम्मेदार होगा। हमने एसडीएम महोदय को दे दिया, लेकिन एसडीएम महोदय ने कहा क्षेत्र में आप कार्य तो करते रहेंगे जी। क्षेत्र में कहाँ से कार्य करेंगे जब हम लोग का जो है कोई जिम्मेदार नहीं, कोई आदमी लटक जाएगा। यही जो है आपके मुगरा में जो है 4 एक्सीडेंट हुआ है, आज तक कोई ठेकेदार या अधिकारी जिम्मेदारी नहीं लिया है। इसलिए जो है हम लोग बिना लिखित और बिना जो है वेतन के हम लोग काम करने के लिए बाध्य नहीं होंगे। वेतन हमारे लोगों को 5 महीने से रुका है, मिल नहीं रहा। क्या ठेकेदार क्या करें? ठेकेदार इनकार कर दिया है। क्या बोले? वो बोले कि हमारा टेंडर खत्म हो गया, आप लोग घर चले जाइए। जैसा कि अभी आपने देखा किस तरीके से संविदा कर्मचारियों का गुस्सा बढ़ गया है। वेतन न मिलने के कारण गुस्सा आसमान पे चला गया है। क्यों न जाए, क्योंकि परिवार का लालन पालन से जुड़ा हुआ है। अब देखना यह है कि अधिकारी और ठेकेदार किस तरीके से आपसी समझौता करके इनको कार्य पर ले आते हैं या नहीं ले आते हैं, यह तो आने वाला वक्त बताएगा। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एस एस पांडे, मछली शहर, जौनपुर।